ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ। ਹਰ ਵਾਰ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਸਾਲ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ। ਆ ਸਾਪੂ ਦਰਾਤੀਆਂ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਗ ਤਲਾਸ਼ੀ ਆ ਸਾਪੂ ਕਰਾਂਗੇ। जेही होंदा मुंह नहीं लाउदा, जेही और फोन करो वो तुसे लैंडमैन ने नहीं किया फोन। अबे लैंडमैन दे तू गया सौरी दिया तू। जेही होंदा मुंह नहीं लाउदा, जेही और फोन करो वो तुसे लैंडमैन ने नहीं किया फोन। अबे लैंडमैन दे तू गया सौरी दिया। सालों से नहीं मिल रहा। मैं जेई साहब को पहली बार, मैं माता रानी की कसम कहता हूँ, मैं 2 बार सरपंच रहा हूँ, मैं डीडीसी की इलेक्शन लड़ी है, मैंने जेई साहब को पहली बार देखा। मैं माता की कसम और मैं कहता हूँ मैंने पहली बार देखा, मैंने एक्सीडेंट नहीं देखा आज तक। तो मुझे बताओ कि क्या सुविधा देंगे, कहाँ से हमें बिजली देंगे? तो जो हमारे लोगों के साथ मजाक कर रहे हैं, मैं आपके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन को बताना चाहता हूँ, कटरा एक्शन को फौरन सस्पेंड कीजिए, सारे डिपार्टमेंट को सस्पेंड कीजिए, नहीं तो हम जहाँ से नहीं हटेंगे। 50 सालों से एचपी की लाइन लगी है, कोई रिपेयर नहीं, एलटी की कोई रिपेयर नहीं। मुझे बताओ ये फंड्स जो रिपेयर के लिए आते हैं कहाँ जाते हैं? वो कटरा में लगा लिए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे बड़े लोग हैं, वहाँ पे सारे बड़े अधिकारी आते हैं, कटरा पे लगा लिए कि जेडे मीटर जेडे लोकें गी फ्री ऑफ कास्ट कर लाने ऐसे दिते थे, वो जेडे मीटर आए वो कुदर गए, इन्हें मतलब वो सारे ब्लैक किए। ये बात हम गवर्नमेंट के आगे चैलेंज दिया है। हमारी पुलिस हेडक्वार्टर भी यहाँ है, हमारे पंच सरपंच भी यहाँ है, हम किसी को नहीं बख्शेंगे। क्यों कि जब 27 तारीख होती है हमारे घर बिल आ जाता है। बिल भी आप हमारा बकाया देखिए कितने महंगे, हमारा बकाया कितने, फिर हमारे से नाइंसाफी क्यों? हम गाँव के लोग ही, हम पढ़े लिखे नहीं। ये क्या बात है? गवर्नमेंट सोई हुई है। उधर से हमारा प्राइम मिनिस्टर कहता कि हर के घर के नजदीक रोड और मकान और बिजली और पानी। देखिए हालात हमारी गवर्नमेंट की क्या हालात है। बातें तो वो इतनी बड़ी बड़ी करते हैं, आज झूठी बन गई तो 370 तोड़ दिया तो यहाँ गवर्नमेंट मिलेगा, ये मिलेगा, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं मिला और ये लोगों को सिर्फ बेवकूफ बना रही है और शर्म आती है ऐसे लीडरों पे जो यहाँ के लोगों को बातें करते हैं। आज मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, मैंने भी यहाँ पैंथल ब्लॉक से इलेक्शन लड़ी है डीडीसी की, और मैं आपको क्लियर करता हूँ कि आज जो कोविड के कारण यहाँ लोग अभी जो आए हैं, लेकिन हमने कोविड को भी ध्यान रखा है, लेकिन हम बिजली विभाग को ये बताना चाहते हैं, अगर जल्दी से जल्दी इस बात के ऊपर कोई फैसला नहीं हुआ तो हम कोविड को भी एक साइड रख के सारे लोग अपने बच्चे बीवियां सारे लेके धरने में बैठेंगे, बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट रियासी जाम कर देंगे। जो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, वहाँ पे इनके एडब्ल्यू साहब बैठ जाते, काफी मिलने के जी आपको मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। 3 साल से हमें एक खंबा नहीं दिया, कोई सरपंच मुझे जहाँ खड़ा हाथ करके दिखा दे। 3 साल से एक भी सरपंच को एक विभाग की तरफ से कोई खंबा नहीं दिया गया, ना कि तारों की वो कसाई करी है, ना ही ये शांत तलाशी करते हैं जिसकी वजह से बिजली आती है। मैं आपको बताऊं मजाक नहीं है, नगरोटा में हवा चलती है तो बिजली कुल के नाले बंद हो जाती है। अगर उधमपुर में थोड़ा तूफान आता है शेरली में बिजली बंद हो जाती है। जितना पूरा सिस्टम है इनका। तो ब्लॉक टिकरी के चढ़ाई मुत्तल से लेके ब्लॉक पैंथल की 8 पंचायतों के लोग आज बिजली विभाग के खिलाफ यहाँ पे नारेबाजी कर रहे हैं, और कारण एक है कि इनके गांव में जो बिजली की सप्लाई है वो प्रॉपर तरीके से नहीं आ रही है। शेड्यूल और अनशेड्यूल कट का जो सामना इन लोगों को करना पड़ रहा है, 7 घंटे का शेड्यूल कट इनको झेलना पड़ता है। उसके बाद अगर कोई मौसम खराब होता है, जरा सी बारिश या फिर हवा चलती है, तो उसके चलते भी इनको जो है बिजली के अनशेड्यूल कट को भी झेलना पड़ता है, जिसकी वजह से ये लोग परेशान होकर आज पैंथल का जो बिजली विभाग का जो एक ऑफिस है उसके गेट के बाहर ये 8 पंचायतों के लोग जो पैंथल ब्लॉक से और टिकरी ब्लॉक की कुछ पंचायतें जो चढ़ाई मुत्तल से, उनके पंच सरपंचेस और कुछ लोग गिनती के कुछ लोग यहाँ पे आकर सड़क पर बिजली विभाग के दफ्तर के बाहर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात एक ये है कि यहाँ से कटरा से तकरीबन 6 किलोमीटर की दूरी पे एक पंचायत पड़ती है कुंड कन्याला। वहाँ के लोगों की एक प्रॉब्लम ये है कि उनके जो बिजली आती है वो कटरा और पैंथल फीडर को छोड़ के पहाड़ से आती है, और वो बिजली की तारें पेड़ों से होकर आती हैं। जरा सी भी अगर हवा चले तो उनकी बिजली जो है वो बंद हो जाती है, वोल्टेज ना के बराबर है। और कटरा से तकरीबन 6 किलोमीटर की दूरी पर जब ये लोग देखते हैं कि इनके गांव में अंधेरा होता है और कटरा और माँ वैष्णो देवी की पहाड़ी जो है वो जगमगा रही होती है।
बहुत सारी परेशानियां हैं, बात करेंगे इनके साथ। यहाँ पे एक्स सरपंच श्याम सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, और भी बहुत सारे सरपंचीज और पंचीज हैं। थोड़ी बात इनसे करेंगे, पूछेंगे इनको कि ये जो आज प्रदर्शन बिजली विभाग के खिलाफ हो रहा है, पता तो सबको है कि परेशानी है शेड्यूल और अनशेड्यूल कट की। कितनी बार इन्होंने बिजली विभाग के साथ बात की और बिजली विभाग की तरफ से इनको क्या रिस्पांस आया। श्याम जी, ये जो प्रदर्शन आज कर रहे हैं शेड्यूल और अनशेड्यूल कट का, आप और बिजली विभाग के साथ आपने क्या कांटेक्ट किया और वहां से आपको क्या रिस्पांस आया, इसके बारे में थोड़ा सा देखिए सुशील जी, मैं जम्मू परिवर्तन का धन्यवाद करता हूं कि कम से कम आप लोग तो इन गरीब लोगों की जहां पे खबर लेने आए हो। अदरवाइज़ जहां पे कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन का आदमी आज तक नहीं आया। हमें इस बात पे बहुत गुस्सा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये आज का जो छोटा सा प्रोटेस्ट हमने कोविड को ध्यान में रखते हुए इसलिए किया कि हम लोग मजबूर हो गए थे सड़कों पर उतरने के लिए, क्योंकि लाइट का जो कंटेनमेंट जो है, जहाँ से 6 घंटे पहले शेड्यूल के कट था, अब 7 घंटे कर दिया इन्होंने। लेकिन उसके बावजूद भी जहाँ पे अनशेड्यूल जो कट होता है, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रात को मैक्सिमम लाइट बंद रहती है, और रात को 9-10 बजे लाइट बंद हो जाती है, सुबह 4-5 बजे लाइट आती है, पूरा रात बंद रहती है। और मुझे आप बताओ कि इतनी गर्मी में हमारे बच्चे जो हैं, किस वजह से हम लोग, मैं आपको एक और बात यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि हमारे मैक्सिमम लोग जो हैं डिप्रेशन में जाने को तैयार हैं, क्योंकि यहाँ पे उनकी नींद पूरी नहीं हो रही है, रात को सो नहीं सक रहे हमारे बच्चे। हमारी यहाँ पे लेडीज़ हो तो आज सारे लोग सड़क पे आने को मजबूर हैं, इसलिए क्योंकि जहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जहाँ के बिजली विभाग जो है, बिल्कुल हम लोगों को इग्नोर करता जा रहा है। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि पूरे जम्मू कश्मीर में ऐसा है, लेकिन पैंथल ब्लॉक की मैं बात करूँ, इसको इन्होंने एक किस्म का इग्नोर कर दिया है, क्योंकि शेरली तक जहाँ पे लाइट 24 घंटे है, और मैं पैंथल की बात बताऊँ, पैंथल प्रॉपर में 24 घंटे लाइट है, तो बीच वाले गांव ने कौन सा जुल्म किया, मैं ये पूछना चाहता हूँ। क्योंकि शेरली आधा कटरा से चलता, आधे शेरली में लाइट कंटेनमेंट है, चंबा की कंटेनमेंट है, चांडुआ की पूरी कंटेनमेंट, पाकथा, डडूरा, कुन्या, पैंथल, तलीन, चक, पाकथा, सूल तक, और जैसे मुत्तल तक पूरा एरिया। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, एक तो 7 घंटे वैसे कंटेनमेंट है, ऊपर से ये वैसे अनशेड्यूल जो कट कर देते हैं। तो इसका बड़ा कारण जो है, ये बिजली का जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है सारा पिछले 50 सालों से, आप इंक्वायरी कर लीजिए, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मेरे खिलाफ FIR लगाइए। मैं कहता हूं कि पिछले 50 सालों से तारें लगी हुई हैं, उनके ऊपर बिल्कुल रिपेयर नहीं हुई है, और जितनी भी HT की लाइन है, जितनी LT की लाइन है, सारी की सारी पिछले 50 सालों से लगी हुई हैं, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैं एक्शन साहब से पिछले दिनों एक बहुत बड़ी यहाँ पे मीटिंग हुई थी, वहाँ पे मैंने एक्शन और AW को ये बोला था कि कम से कम HT के जो रिपेयर के फंड्स आपके पास आते हैं, जो LT रिपेयर के फंड्स आपके पास आते हैं, वो कहाँ पे जाते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये सारा एक बहुत बड़ा घोटाला है, और हम लोगों को, गरीब लोगों को उसकी सजा दी जा रही है। जहाँ पे अगर HT की प्रॉपर रिपेयर हो जाए, LT की प्रॉपर रिपेयर हो जाए, तो कम से कम अनशेड्यूल कट जो है, बिना वजह जो लाइट बंद हो जाती है, वो तो नहीं होगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सैटरडे को 10 बजे रात को लाइट गई थी, सुबह 4:30 बजे लाइट आई। तो अगर फॉल्ट था तो 4:30 बजे किसने ठीक किया? तो ये हम गाँव वाले लोगों को हम नहीं बोलते हैं, इसी का हमें ये रिजल्ट मिल रहा है। तो आज से हम चुप रहने वाले नहीं है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन को चेताना चाहता हूँ, अदरवाइज फिर हम रोड पे आ जाएंगे, फिर हम और ज़्यादा उग्र प्रदर्शन करेंगे। आपके माध्यम से जहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को बताना चाहता हूँ कि ये लोग मजबूर होकर रोडों पे उतरे हैं, अदरवाइज हम लोग बड़ी पेशेंस थी हम लोगों ने, लेकिन अब हम अपनी पेशेंस खो चुके हैं, क्योंकि बहुत हो गया जनाब। मैं अब आपको बताना चाहता हूँ, लाइट के बिना नहीं सो पा रहे हम, नहीं बच्चे पढ़ पा रहे हैं, और कोई भी हमें सुविधा नहीं हो रही है। तो इसीलिए मैं जो आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, जहाँ के जितने भी सरपंच हैं, आप लाइव जहाँ पे उनको पूछ लीजिए, उन्होंने जहाँ से JE से लेकर ऊपर तक कोई ऑफिसर की शक्ल नहीं देखी है, सिर्फ लाइनमैन ही इस पूरे ब्लॉक को चला रहे हैं। मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ लाइनमैन्स को, जिन्होंने 4-4 गांव संभाले हुए, 20-20 ट्रांसफार्मर संभाले हुए हैं, लेकिन जहाँ पे JE जो है, मैं कहना चाहता हूँ AW एक्शन जितने भी, हमने कभी उनकी शक्ल नहीं देखी है। तो मैं आपके माध्यम से एक बार फिर सरकार को बताना चाहता हूँ, आप सुधर जाइए, वरना फिर हम मजबूर होकर रोड पर ही उतरेंगे। हमारे पास और कोई साधन नहीं है। यही मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ। सर धन्यवाद आपका सुशील जी। ये जो सरपंच साहब ने बोला, हमारे एक्स सरपंच श्याम सिंह जी ने, कि जो तारों का मसला है, मैं ये बुधवार को यहाँ कटरा में ब्लॉक दिवस होता था, और हर बार हर दफ़ा हमने बोला कि जो 50-50 सालों की तारें लगी हुई हैं, इसको क्यों नहीं हटाया जाता। मैंने अभी आपको दिखाऊंगा, अभी दिखाऊंगा 5 मिनट के बाद आपको, कि वो जहाँ से नीचे से हाथ से, मेन रोड में हाथ से पकड़ सकता है तार कोई। घर वाले, मैंने फ़ोटो वापस DC साहब को भी भेजे, लेकिन PDT डिपार्टमेंट सोया हुआ है।
मेरा कहने का मतलब है कि ये ऐसा क्यों किया जा रहा है डेलिबरेटली। आज भी जैसे देखिए सभी मैसेज पहुंचे हुए हैं सभी ऑफिसर को, आज तक किसी ने यहाँ आना गवारा नहीं समझा कि यहाँ हम बेवकूफ़ हैं, ये लोग बेवकूफ़ हैं। भाई बात तो सुने हमारी, आपकी क्या प्रॉब्लम है, हमारी क्या प्रॉब्लम है। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप भी बताओ आगे, फिर हमारी ये प्रॉब्लम है हम दे नहीं सकते। शेड्यूल कट जैसे बताया श्याम सिंह जी ने, शेड्यूल कट का 7 घंटे रखा हुआ है, 7 घंटे के बाद फिर 10 घंटे तक 12 घंटे तक हमारा अनशेड्यूल कट होते हैं। उसके लिए जब अनशेड्यूल कट हो गया उसके बाद फिर इनका प्रॉपर टाइम आ जाता है जो 6 से 10, उसमें फिर 1 सेकंड ऊपर नहीं होता, फिर कट शुरू हो जाते हैं। मेरा कहने का मतलब है हमें किसी से ये नहीं है कि भाई किसकी चल रही है या किसी की नहीं चल रही, आप सभी को दो। जब गवर्नमेंट का एक आर्डर है कि 100% मीटरिंग करने के बाद हम 24 घंटे बिजली देंगे, ये एलजी साहब का आर्डर है, पीडीडी डिपार्टमेंट की पॉलिसी है, तो इसके ऊपर पॉलिसी हमारे गांव वालों के साथ इनको इनजस्टिस की क्यों किया जा रहा है। ये देखिए आज कोविड की वजह से हमने ना लेडीज़ को आने दिया ना बच्चों को। बच्चे सबसे ज़्यादा आने वाले थे क्योंकि आजकल उनकी पढ़ाई मोबाइल के ऊपर चल रही है। हमारा मोबाइल अभी आप पहाड़ी देखिए ऊपर, मेरा बलकड़ी गाँव पड़ता है ऊपर, वहाँ पर बच्चे कब वो चार्ज कराने आएंगे मोबाइल नीचे। वो डडूरा का एरिया पड़ता है, दूर फार फलांग एरिया है, चक पड़ता है, पूरा में पूरा ब्लॉक पूरा, वो दूर दूर लोग रहते हैं, लाइट नहीं आती है, मोबाइल चार्ज नहीं देते, फिर बोलते हैं बच्चों ने पढ़ना है। कैसे पढ़ेंगे हमारे बच्चे, कैसे हमारे बच्चे एग्ज़ाम कंप्लीट कर पाएंगे। वो उनको तो एक तरफ तो स्कूल पकाले ही बंद है, ऊपर वाले बिजली वाले ये मार दे रहे हैं। मेरी विनती है हाथ जोड़ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कि इसका संज्ञान ले, नहीं तो फिर हम किसी का तो कुछ बिगाड़ नहीं सकते, खुद तो कुछ कर सकते हैं अपने लिए। ऐसा मौका ना आए कि गांव के लोग अपनी जान देने को तैयार होंगे। बिजली के बगैर कोई आजकल पता है कोई सिस्टम नहीं चलता है घर का। तो मेरी हम्बल सबमिशन है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कि ये जल्द से जल्द आज ही इसके ऊपर कोई कार्रवाई करें, क्योंकि ये कोविड का टाइम है, महामारी फैल सकती है, कुछ भी हो सकता है। आगे हम डरे हुए हैं, ऐसा ना हो कि ये इससे कोविड भी फैले, लेकिन ये इसकी जिम्मेवारी एडमिनिस्ट्रेशन की होगी। सुबह 8 बजे का टाइम दिया हुआ है, लोग सुबह 8 बजे के बैठे हुए हैं। इस वक्त आप देख रहे हैं क्या टाइम हो रहा है, कोई नहीं आया अब तक। मक्खन लाल सरपंच पंचायत मुत्तल। जियां साढ़े साथियों दस्सिया, तुसें अपना श्याम सिंह होरें दस्सिया, अपना बिट्टूवीर जी ने दस्सिया, साढ़े एरिए दा भी इ'यै हाल है। तुस मनगे अज्ज कोला 40-50 साल दियां जेह्ड़ियां तारां लग्गी दियां न उत्थे, लेकिन तारें तुस हत्थै कन्नै पकड़ी सकदे, जेह्ड़ी बड्डी तार होंदी HT आह्ली LT आह्ली। और जेह्ड़ी बिजली दी जेह्ड़ी एह् है जेह्ड़ी लाइट है जेह्ड़ी 50-60 जंदी है। उसदे बाद बिच जेह्ड़ा है ना 7 घंटे दा जेह्ड़ा एह् अपना कट दस्से दा, एह्दे जेह्ड़ा शेड्यूल बनाए दा इ'नें, ते साढ़े उधमपुर भी एडमिनिस्ट्रेशन ने पाए दा है कि क्या तुस लोग इधर खुश हो, अपनी राय देओ। मैं एडमिनिस्ट्रेशन अग्गें इ'यै रिक्वेस्ट और विनती करना कि 15 पंचायतें दे उप्पर एक लैंडमैन है साढ़े एरिए दे विच। किराया पूरा देआ दे अपना बिजली दा, भर्थी एह् नहीं करी सकदे, मुलाजम एह् नहीं लै दे हैन, मतलब एह् नहीं करा दे। ओह् आखदे जित्थै 24 घंटे बिजली चलनी जित्थै मीटरिंग होग, तुस दस्सो मीटरिंग करनी कु'न्नै? ओह् इ'नें गै करनी ना, ओह् पंचायत च सौंपन ओह्दे च अस इंदा पूरा साथ दिन्ने आं। ते साढ़ा अज्ज इ'यै रिक्वेस्ट है जी, अपना जेह्ड़ा कोविड दी वजह कन्नै अस छोटा जेहा इत्थै प्रोटेस्ट हा, ते औने आह्ले टाइम च बड़ी मात्रा च जेह्ड़े बच्चे औरतां सारे लोकें बाहर आना। जय हिंद। मैं नायब सरपंच शेर सिंह। मेरी सर बिजली डिपार्टमेंट अगे इक्को बेनती है कि वो एक टीम बनान। जियां मेरा ग्रां कुंड कन्याला, इत्थे जियां इन्हें एक चिट्ठी कड्ढी कि पैंथल 100% मीटरिंग होई दी, उ'आं गै साढ़ी कुंड कन्याला भी 100% मीटरिंग है। और वो एक टीम बनान, चैक करन कि साढ़े मीटर लगे दे जां नहीं लगे दे। अगर कोई मीटर नहीं लगे तो नाकाबली PDD आह्ले दी साढ़ी नहीं है, उ'नें की नहीं लाया मीटर। इस वेल्ले सर साढ़े कोल जेह्ड़ी इत्थै यात्रा चला दी है देवी पिंडी, तकरीबन 5-6 हज़ार आदमी डेली जा, और वो राती भी चला दे लेकिन बिजली नहीं है। कोई अगर डिग्गी आ, कोई नहरे डिग्गी है या रस्ते डिग्गी है, कोई मरी आ, तो ओह्दा जिम्मेवार सिर्फ बिजली डिपार्टमेंट होग, क्योंकि बिजली के बगैर तुसें दिक्खेआ देवी पिंडी अगर उत्थे
5 या 7 हज़ार आदमी रोज़ जा रहे हैं। अगर कुछ रास्ता है नहीं है, रास्ता खराब है, तो अगर कोई हादसा हो गया तो वो डिपार्टमेंट बिजली डिपार्टमेंट जोड़ा वो जवाबदार हो। और मेरी भी एक रिक्वेस्ट है बिजली डिपार्टमेंट अगे कि वो आनी है साड़ी अगर अपनी टीम बनान और आनिए दिखन के केड़ा घर मीटर नहीं लगे दा। अगर जियां उन्हें एक चिट्ठी कड्ढी के 100% तो मैं आखना कि मैं लवाए दे मीटर लोकें दे, अस घर घर जाइए मीटर लवाए। जेह्ड़े कोई 4 घर नमें बने दे होन उंदे मीटर नहीं हो, लेकिन वो डिपार्टमेंट का कम्म है ना लाना। अगर वो डिपार्टमेंट का कम्म नहीं है तो भी उंदे कोला फ्लैट रेट की लै दे, 350 रुपया लैंदे फ्लैट रेट। अगर जिसने मीटर नहीं ला दा ओह्दे कोला 350 रुपया लैंदे। तो डिपार्टमेंट के साड़ी भी होई गुजारिश है कि इत्थे आनिए एक टीम बनाई है जल्दी कोला जल्दी। हाले कि असें 3 महीने होया जेई साहब ही आखदे फोन उपर कि आनिए साढ़े ग्रां दे देखो किन्ने मीटर लगे दे। हाँ जी अज औने कल औने अज औने अजे तक नहीं आए हो ते ना गै असें ओह् लब्भे। जय माता दी जय भारत। शुक्रिया सुशील जी। आज यहाँ पैंथल ब्लॉक में जिस तरीके का ये आज लोगों ने बिजली विभाग के खिलाफ जुलूस निकाला हुआ है, शर्म आती है ऐसी गवर्नमेंट के ऊपर। और यहाँ से मैं आपको बताऊँ, यहाँ देख रहा हूँ मैं काफ़ी सारे इलाकों से सरपंच आए हैं, चाहे वो मुत्तल से हों, चंबा से हों, पैंथल से हों, सूल से हों, कोई यहाँ जितना भी ये इलाका है सारे इलाकों से आए हैं। शर्म आती है ऐसी। यहाँ डीडीसी और बीडीसी के जो चेयरमैन है ये लोग उनके बुलाने के कहने पे नहीं आ रहे, और बिल्कुल उनके पास में ये गांव है। और आपने देखा होगा कुछ दिनों में वो लोगों को उनके पास 2 रुपये नहीं है, तो लेकिन लोगों को कहते हैं कि करोड़ों रुपए उनके पास है। लेकिन इसका ये फायदा लोग कहते थे कि जब इन्होंने गवर्नमेंट बनाई तो इन्होंने कहा कि ड्यूटी का ये फायदा होगा। ये लोगों को दिख रहा है कि ड्यूटी का क्या फायदा है, जो बिजली के 7-7 घंटे बिजली नहीं आ रही। शर्म आनी चाहिए ऐसी गवर्नमेंट को। और अब आपने देखा होगा बातें तो वो इतनी बड़ी बड़ी करते हैं कि आज ड्यूटी बन के तो 370 तोड़ दिया तो यहाँ गवर्नमेंट मिलेगा, ये मिलेगा, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं मिला। और ये लोगों को सिर्फ बेवकूफ बना रही है। और शर्म आती है ऐसे लीडरों पे जो यहाँ के लोगों को बातें करते हैं। आज मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, मैंने भी यहाँ पैंथल ब्लॉक से इलेक्शन लड़ी है डीडीसी की, और मैं आपको क्लियर करता हूँ कि आज जो कोविड के कारण यहाँ लोग अभी जो आए हैं, लेकिन हमने कोविड को भी ध्यान रखा है। लेकिन हम बिजली विभाग को ये बताना चाहते हैं, अगर जल्दी से जल्दी इस बात के ऊपर कोई फैसला नहीं हुआ तो हम कोविड को भी एक साइड रख के सारे लोग अपने बच्चे बीवियां सारे लेके धरने में बैठेंगे, बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट रियासी जाम कर देंगे। जो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ बिजली विभाग को जहाँ से अपने पैंथल ब्लॉक के माध्यम से चेतावनी देना चाहता हूँ कि अगर इन्होंने इससे जो कट इन्होंने नया रखा शेड्यूल जो बनाया है उसके बावजूद रात का 8 से 9 बजे कट, ज़्यादा स्पेशली मैं ये कहूँगा कि रात से 8 से 9 बजे कट, जैसे जिस समय हम लोगों का देहाती लोगों को खाना खाने का समय होता है या सोने का समय होता है, बच्चों को पढ़ने का समय होता है, वो नया इन्होंने हमारे को इम्पोज किया है, उसका हम बिल्कुल विरोध करते हैं। बाकी रही बात पूरे सिस्टम की, मैं कहूँ मेरे गांव में चलिए, स्कूल में चलिए, प्रमोट में चलिए, किसी गाँव बागथा मून चांडुआ में चलिए, वहाँ पे अभी भी लोगों के हर पंचायत के अंदर 100 पोल की डिमांड है। जब भी हम कटरा में गए ब्लॉक दिवस रचा सरकार ने, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं दिया। देख सकते हैं कि किस प्रकार यहाँ पे जेई के साथ यहाँ पे गहमा गहमी हुई, और इन लोगों के साफ तौर पे ये इल्जाम है कि बिजली डिपार्टमेंट इनके गांव के ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। पिछले 50 सालों से यहाँ पे तारें लगाई गई हैं, उनको चेंज नहीं किया गया है। इनका कहना है कि खंबे तक इनको प्रोवाइड नहीं करवाए जाते, और आज मात्र औपचारिक तौर पे औपचारिकता पूरी करने के लिए एक जेई को यहाँ पे भेजा गया है, जिसका ये कहना है कि मैं पिछले 2 महीने से इधर आया हूँ, मुझे कोई सिचुएशन का पता नहीं है। कोई बड़ा ऑफिसर अभी तक बिजली डिपार्टमेंट का या एडमिनिस्ट्रेशन का यहाँ पे नहीं आया है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हालात जो हैं वो इस कदर हो गए हैं कि यहाँ पे जितने भी लोग आए हुए हैं, चाहे उनमें पंच सरपंच हैं, उन्होंने उधमपुर और जो कटरा का मार्ग है उसको अवरुद्ध कर दिया है और ये सड़क पे बैठ गए हैं। यहाँ पे इनका ये कहना है कि जब तक एडमिनिस्ट्रेशन का या फिर कोई बड़ा बिजली का उच्च अधिकारी यहाँ पे नहीं आएगा तब तक इनका प्रदर्शन जो है वो इसी प्रकार रहेगा। जुड़े रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मैं हूँ सुशील शर्मा, अपने कैमरामैन से जो कि मोहन चंद के साथ। आज तक की बैठे